दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनाई के एक फैसले ने आज मध्य एशिया का सारा खेल पलट दिया है। चंद महीने पहले अली खामनाई ने अपने मिलिट्री कमांडर्स के साथ एक ऐसा डिसीजन लिया, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया जिसने ईरान को ना सिर्फ एक बड़ी मिसाइल ताकत बना दिया, इजराइल को भी कहीं ना कहीं ऐसा शॉक दिया जिससे आज तक संभल नहीं पा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ सैटेलाइट पिक्चर्स, एक्सक्लूसिव सैटेलाइट पिक्चर्स की मदद से बताने जा रहा हूं कि किस तरह अली खामनाई ने पूरी बाजी पलट दी है और ट्रंप और नेतन्याहू जो इस वक्त अमेरिका में मीटिंग कर रहे हैं, बहुत स्ट्रैटेजिक मीटिंग कर रहे हैं, अभी तक असेस नहीं कर पा रहे हैं कि ईरान पर हमला किया जाए या ना किया जाए। यानी वो जो असेसमेंट है वो मिसकैलकुलेट हो रहा है। दरअसल पिछले साल जून 2025 में जब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से, अपने सबसे खौफनाक फाइटर जेट से जब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी, मिसाइल फैसिलिटीज़, इस पर बमबारी की, तो इजराइल को लगा कि अब ईरान का सारा खेल खत्म हो चुका है। यानी जो मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं, जहां फैक्ट्रियां थीं, जहां मिसाइल प्रोडक्शन हो रहा था या फिर न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन की बातें हो रही थी, उसको पूरी तरह से नेस्ता नबूद कर दिया है। और ईरान की जो ताकत है, मिलिट्री पावर है, अब एकदम कम हो चुकी है। यानी कहीं ना कहीं अब इजराइल रिजीम चेंज की बात कर सकता है तेहरान में। लेकिन इस 12 दिन की जंग के बाद अली खामनाई ने जुलाई 2025 में अपने मिलिट्री कमांडर्स के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की और वहाँ उन्होंने फैसला लिया कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं, जिसे आप फैक्ट्री भी कह सकते हैं, कारखाने भी कह सकते हैं, जो पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं, इन्हें हमें 2 महीने के अंदर फिर से तैयार करना है। यानी रात दिन एक करके इन फैक्ट्रियों को जो पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी हैं, हमें फिर से खड़ा करना है और यहां प्रोडक्शन शुरू करना है 2 महीने के अंदर। और यह चमत्कार खामनाई की फौज ने अल्टीमेटली करके दिखा दिया। तो कहां नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लुट चुका है ईरान में, लेकिन दूसरी तरफ 2 महीने में वहाँ चमत्कार हो रहा था। आज इसी वीडियो में मैं कुछ एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेजेस आपको दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ आपको ईरान की नई ताकत का एहसास होगा, अली खामनाई के ट्रम्प कार्ड का एहसास होगा। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले ये मैप देखिए, जहाँ अमांद शहर आपको दिख रहा है। तेहरान से कुछ दूर ये अमांद शहर है, जहाँ पर मिसाइल की कई बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। और ये जो पहली सैटेलाइट इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये 4 जून 2025 की ये तस्वीरें हैं, जहां आपको दिख रहा है कि किस तरह से ये जो फैक्ट्री है, जहां सबसे ख़तरनाक ईरान की मिसाइलें बनती हैं, चाहे वो खुर्रम शहर हो, चाहे वो बाकी मिसाइलें हो हाई रेंज, ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है। और 4 जून की इस तस्वीर में ये सारी फैक्ट्री आप देख सकते हैं चल रही है, सारी बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट हैं। अब देखिए आप दूसरी तस्वीर, ये कुछ दिन के बाद की है, 29 जून 2025 की है। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि जितनी भी वो फैक्ट्रीज़ थीं, मिसाइल की फैक्ट्रीज़ थीं, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और इनको ट्रंप के आदेश पर B-2 बॉम्बर्स ने यहाँ पर बमबारी की और सारी फैक्ट्रियाँ डिस्ट्रॉय कर दी। और दोस्तों, अब अपनी स्क्रीन पर एक आप और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर नवंबर 11, 2025 की, यानी जून की जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी जब हमला हुआ था, उसके 2-3 महीने के बाद की तस्वीर है। और आप देख रहे हैं कि सारी मरम्मत हो चुकी है, सारे कारखाने फिर से तैयार हैं, सारे न्यू स्ट्रक्चर्स खड़े हो गए मिसाइल के। और यहीं पर मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू करवाया खामनाई ने दिन रात, जहाँ पर ना सिर्फ मिसाइल की स्पीड बढ़ाई गई, उसको हाइपरसोनिक बनाया गया और उसका डिस्टेंस भी बढ़ा दिया गया। और ये सारा चमत्कार 3-4 महीने में ईरान के अंदर होता है, जिसका इल्म न ट्रंप को था और ना ही नेतन्याहू को था। अब मैं एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये है शाहरुद स्पेस सेंटर की, जहाँ पर आधुनिक मोस्ट एडवांस सैटेलाइट्स बनती थीं। ये फैसिलिटी भी सीधे सीधे अली खामनाई के अंडर में थी, क्योंकि वो डिफेंस के सुप्रीम कमांडर हैं। जून 19 की तस्वीर देखिए आप 2025 की, जब ट्रंप के बॉम्बर्स ने यहाँ की सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी जो सैटेलाइट्स
बन रही थी इस फैक्ट्री में, इस फैसिलिटी में, सब का सब पूरी तरह से नेस्तनाबूद करते हुए आप देख सकते हैं। और उसके बाद जनवरी 16 जनवरी की सैटेलाइट इमेज देखिए, जहां अली खामनेई के आदेश में इन सारी फैक्ट्रीज जो पूरी तरह ज़मींदोज़ हो चुकी थी उनको फिर से रिपेयर किया गया, मरम्मत की गई, फैक्ट्री के नए स्ट्रक्चर्स बने और यहाँ पर रात दिन एक करके प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दिया गया। अब दोस्तों, मैंने आपको सिर्फ 2 तस्वीरें सैटेलाइट्स की दिखाई हैं। एक फैसिलिटी स्पेस की है, दूसरी मिसाइल फैसिलिटी है जो अमान की तस्वीर थी। ऐसी कई तस्वीरें हैं, कई मिसाइल प्रोडक्शन एरियाज़ हैं जिनको तबाह किया गया था, ज़मींदोज़ कर दिया गया था और रातों रात नए स्ट्रक्चर्स खड़े करके प्रोडक्शन को फिर से शुरू किया गया। और ये सारी कहानी 2-3 महीने के अंदर होती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि चौंकाने वाली गति से, कि दुश्मन को इल्म भी ना हो और सारा खेल हो जाए। यहाँ पर खामनेई ने 2 बातों पर और ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मिसाइल्स हैं इनके डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है यानी कोई मिसाइल अगर 500 किलोमीटर तक मार कर रही है तो इस डिस्टेंस को 2000 किलोमीटर कर दीजिए। तो एक तो उसका डिस्टेंस, रेंज रातों रात 4 गुनी 5 गुनी की गई। और दूसरा, जो मिसाइल की स्पीड थी, हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड थी, उसको भी 4 गुना 5 गुना किया गया। यानी जो 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिसाइल की स्पीड थी, वो 15,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनकी स्पीड को आप कह सकते हैं इनोवेट किया गया। अब इसमें से कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जिसने आप कह सकते हैं कि होश उड़ा दिए हैं नेतन्याहू साहब की, क्योंकि इनकी जो रेंज है वो सीधे सीधे इज़राइल के राजधानी तेल अवीव को हिट कर रही है, हाइफा पोर्ट को हिट कर रही है, एयरपोर्ट्स को हिट कर रही है, इज़राइल में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको हिट कर रही है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी हाई स्पीड है कि 12 मिनट के अंदर दुश्मन के टारगेट को ख़त्म कर सकती है। जैसे फतेह 1 मिसाइल है, इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 13-15 यानी 13,000-15,000 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। इसी तरह से फतेह 2 मिसाइल है, ये भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, 2000 किलोमीटर इसकी रेंज कर दी गई है। खुर्रम शहर 4 सबसे घातक मिसाइल, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा। और सेजिल मिसाइल ये आप देख रहे हैं, ये भी तकरीबन 2000-2500 किलोमीटर है। और ये कहा जा रहा है कि कुछ मिसाइल्स ऐसी हैं जिनको हाल में टेस्ट किया है जो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी जैसे शहरों को भी टारगेट कर सकती हैं, क्योंकि उनकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। और दोस्तों, जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो ये है कि ये सारा चमत्कार जो ईरान की फैक्ट्रियों में हो रहा था, जिनको नए स्ट्रक्चर के तौर पे 2 महीने के अंदर खड़ा किया गया था, ये चमत्कार मालूम होते होते 2-3 महीने लग जाते हैं। और नवंबर के आखिर में बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप को, उनकी एजेंसियों को पता लगता है कि ईरान पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुका है 6 महीने के अंदर में। और उसके बाद ही आपने देखा कि किस तरह से घबराए हुए नेतन्याहू या ट्रंप नाकेबंदी शुरू करते हैं ईरान की। अब दोस्तों, चमत्कार तो आपने जान लिया अली खामनेई का और उनके मिलिट्री एडवाइज़र्स और कमांडर्स का और उनके मिसाइल साइंटिस्ट का। लेकिन इस चमत्कार से इजराइल कैसे निपटेगा, इस चमत्कार से अमेरिका कैसे निपटेगा? 11 फरवरी को नेतन्याहू ट्रंप की सबसे डिसाइसिव मीटिंग हो रही है, स्ट्रेटेजिक मीटिंग है। उसके बाद ही तय होगा कि हमला अभी करना है या आगे करना है या नहीं करना है, सुलह करनी है। और मुझे लगता है मामला बहुत ही उलझा हुआ है और इसीलिए आज मैंने अमरीश मिश्रा जी को फिर से बुलाया है और मैंने कई सवाल उनसे पूछे हैं। खामनेई के इस ऑपरेशन के बारे में, सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में भी पूछे हैं और मैंने ये भी पूछा है कि अब नेतन्याहू और ट्रंप के सामने विकल्प क्या है, ऑप्शंस क्या है। अमरीश भाई, जून में पिछले बरस जब ये 12 दिन की लड़ाई थी, जंग थी, उस वक्त ये अमेरिका को लग रहा था और इजराइल को लग रहा था कि अब हमने ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ पर हमने बमबारी कर दी, जो मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर हैं वहाँ पर जहाँ मिसाइलें बन रही हैं वहाँ पर हमने बमबारी कर दी, उसको नष्ट कर दिया, मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया। अब हमने कहीं ना कहीं ईरान की जो सैनिक ताकत है उसको पूरी तरह से हमने ख़त्म कर दिया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ईरान पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होकर सामने निकल कर आया है? दीपक जी, देखिए क्या है कि जब ये सब हुआ, जब जून में ये सारी चीजें हुई और आपको याद होगा कि ईरान ने रिटेलिएट भी किया, लेकिन उस रिटेलिएशन में इजराइल अमेरिका जो सोच रहे थे कि अरे ये थोड़ा बहुत रिटेलिएशन है, चलो हम देख लेंगे, रिजीम कमजोर हो गई है
और हम अगले साल या 6 महीने में हम रिजीम चेंज कर देंगे, और इन्होंने कोशिश भी की। अब लेकिन इधर 6 महीने में क्या हुआ? देखिए, 6 महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि खामनेई, जो इमाम खामनेई है, उन्होंने पूरी तरीके से अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। ये भी अमेरिका उम्मीद नहीं कर रहा। अमेरिका ये भी नहीं सोच रहा था कि ये शिया धर्म गुरु हैं, इनका मिलिट्री माइंड भी हो सकता है। ओ ओ जी, ये अच्छा, यहां मिस कैलकुलेट कर गए। उन्हें लगा कि साहब इमाम हैं, नमाज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ये न्यूक्लियर क्या जाने, मिसाइल क्या जाने है। बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी इमाम खामनेई की हिस्ट्री रही है, वो इराक ईरान वॉर में लड़े हैं और ये सब कुछ है, लेकिन फिर भाई पिछले 25 साल से तो वो एक वो वाला पहने हैं, लबादा रिलीजियस वाला। तो वो इससे ही लोग चकमा खा गए। इन लोगों ने सोचा नहीं था कि ये अभी तक इनका जो सैन्य दिमाग है वो शार्प है, और ये पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और ऐसी, और उन्होंने देखिए इमाम खामनेई ने उसी समय कहा था कि हमारे पास जो अभी सरप्राइजेस हैं वो हम आगे अनवेल करेंगे, क्योंकि उनको ये लग गया था कि ये जंग लंबी होगी। मतलब जो अभी 12 दिन की हुई मतलब है, अभी आपका खत्म हो कहने गई। का मतलब यह है कि जून में हमले हुए, इनकी सारी जो फैक्ट्रीज, आप कारखाने कह सकते हैं, अंग्रेजी में फैसिलिटी बोलते हैं उसको, उन कारखानों को जब बमों से नष्ट किया तो इनको उम्मीद नहीं थी कि वो कारखाने फिर से खड़े हो जाएंगे, रीबिल्ड हो जाएंगे दोबारा। इसका मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2-3 महीने में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें इन्होंने उन फैक्ट्रियों को फिर से रिबिल्ड कर दिया और प्रोडक्शन शुरू कर दिया 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर नहीं, 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर, मतलब अगस्त में ये सिचुएशन थी, अगस्त तक आते आते कि ईरान अपनी काफी कैपेबिलिटीज रीबिल्ड कर रहा था। और एक छोटी सी रिपोर्ट एक गार्जियन में छपी भी थी, जिसको बाद में हटा दिया गया गार्जियन की वेबसाइट से, मुझे याद है अभी भी, अगस्त 2025 में उसको हटा दिया गया। और उसमें ये बात थी। अब ये देखिए कि इसको कहते हैं मिलिट्री टर्म्स में अंडर एस्टिमेशन ऑफ द एनिमी। और ये चीज हिटलर ने भी रशिया के साथ की थी, जो थोड़ा लार्जर स्केल पे। उसको उम्मीद नहीं थी कि जब वो रशिया में इतना घुस जाएगा तो रशियंस काउंटर अटैक भी करेंगे, और अपना टैंक, उस समय टैंक सबसे अपना टैंक प्रोडक्शन वो डबल कर देंगे। और यही हुआ। और ये ईरान में यही चीज हुई, मिसाइल प्रोडक्शन डबल हो गया। ओह, मिसाइल प्रोडक्शन डबल हो गया, उसकी रेंज बढ़ गई। उसकी मतलब रेंज बढ़ गई। 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली 2500 दूरी तक मार करने लगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। और अभी जो सामने आया है कि जो इंटरमीडिएट जो मिसाइल्स थी, जो 1 या 2 हजार किलोमीटर वाली थी, वो अब 4 से 5 हजार किलोमीटर मार कर सकती हैं, सिज्जिल जैसे, क्योंकि सिज्जिल का इस्तेमाल हुआ था जो 12 दिन की युद्ध में, जो हवा में नाची थी एक जी। चक्री की तरह। और तो उसके अमरीश भाई, दो चीजें आप कह रहे हैं। आप एक बात ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री, जो उनकी फैक्ट्रियां तबाह कर दी गई थी, उसको दोबारा इमाम खामनाई के आदेश पे उनको बनाया गया और रातों रात काम लगा, पूरा ईरान का जो आप कह सकते हैं फौजी अमला था जुट गया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी अपनी बढ़ाई, यानी जो मिसाइल थी उसकी जो दूरी थी, डिस्टेंस पे जो मारक क्षमता थी उसको बढ़ा दिया, और तीसरी चीज उसकी स्पीड बढ़ा दी। मतलब अगर 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है तो 15000 कर दिया। बिल्कुल। और उसमें देखिए इन लोगों ने, जैसे खुर्रमशेर 4, अब खुर्रमशेर 4 क्लासिक एग्जाम्पल है। अमेरिका इजराइल का एस्टिमेशन अभी तक, जो इनकी जेन्स वीकली एक आती है डिफेंस की, बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है जेन्स वीकली, उसमें अभी जनवरी 2026 में मैं असेसमेंट पढ़ा था। उनका असेसमेंट था कि खुर्रम शहर मैक्सिमम 2000 किलोमीटर, मैक्सिमम 2000 किलोमीटर प्रति घंटे। अब वो 10,000 से 15,000 कैसे पहुंच गई? ओहो, और इनका पंद्रह एस्टिमेशन हजार अब देखिए, किलोमीटर ये फेल हो गया। पंद्रह जी, 15000 बिल्कुल। किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति इसको मैं क्या मानूं कि ये जो नया खुलासा हुआ है कि ईरान अपने पांव पर खड़ा हुआ बड़ी तेजी से, उसने अपने मिसाइल प्रोडक्शन को और तेजी दी, उसकी स्पीड बढ़ा दी, उसकी जो है डिस्टेंस बढ़ा दिया,
ये सारी चीजें क्या आपको लगता है अब नेतन्याहू को परेशान कर रही है और नेतन्याहू उलझ गए, अपने जाल में फंस गए, उनको समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें? इस वक्त नेतन्याहू की स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि आज शाम को वो अमेरिका रवाना हो चुके हैं, पहुंच गए होंगे। जब तक हमारी खबर हमारे दोस्त देखेंगे तो हो सकता है वो ट्रम्प की गोद में बैठे होंगे। देखिए, आप इस समय नेतन्याहू का जो माइंडसेट है वो ट्रम्प के आगे मेरे ख्याल से उनको गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि आप हमें बचाओ किसी भी तरीके से, क्योंकि इस समय हमने अगर स्ट्राइक नहीं की तब भी हम गए और स्ट्राइक हमने की तब भी हम गए। इस सिचुएशन को नेतन्याहू समझ रहे हैं और उनके विरोधियों ने भी वहां पर इजराइल में ये बात कही है। अब यहां पर सवाल आता है कि ट्रंप क्या फैसला लेते हैं। ट्रंप ने क्योंकि जो लिमिटेड स्ट्राइक का ऑप्शन दिया था कल, जो एक जो पार्लियामेंटेरियन ईरान के, उन्होंने पब्लिकली कहा कि ट्रंप ने ये प्रस्ताव भेजा था टॉप लीडरशिप को ईरान की कि हमको 2 स्ट्राइक करने दो, उसके बाद तुम भी कुछ सिंबॉलिक कर देना, जिसको रिजेक्ट कर दिया, जिसका जवाब ईरान का ये था कि ओहो, मतलब तुम आप कह अगर रहे हैं कि ट्रम्प, बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ईरान के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ के सांसद ने खुलासा किया कि ट्रम्प का एक ऑफर था जिसमें वो कह रहे थे कि हम 2 जगह स्ट्राइक हमको करने दीजिए। मतलब ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज दोबारा रीबिल्ड हैं, हम उसको बम्बार्डमेंट करेंगे, उसके बाद हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। मतलब ट्रम्प ये कह रहे थे कि आप हमें अपने मिलिट्री एसेट्स पर स्ट्राइक करने दीजिए, हम आपकी रिजीम नहीं बदलेंगे। हाँ, रिजिम नहीं बदले, बिल्कुल यहां तक आ गए थे ट्रंप। और उसके जवाब में ईरान ने कहा कि सिंबॉलिक स्ट्राइक, हम सिंबॉलिक जवाब नहीं देंगे, तुमने अगर ऐसे ही तुमने 2 जगह भी किया तो तुम्हारे 3 से 4 हजार अमेरिकन सोल्जर्स मार दिए जाएंगे। इतना एम्फेटिक ईरान ने कभी नहीं कहा। और उसका निशाना और उसका इशारा था जो यूएस बेसिस है, यूएस बेसिस जो पूरे मिडिल ईस्ट में है, वहां पर हमला होगा और कई अमेरिकन सोल्जर्स की जान जाएगी अगर खरोच भी आई ईरान। ओके। एक बात तो दोस्तों अमरीश जी ने कही और बहुत पते की कही कि पिछले 6 महीने में ईरान ने रात दिन एक कर दिया और इतनी ताबड़तोड़ मिसाइलें बनाई जिसको देख के आज अमेरिका भी चौंका हुआ है, इसराइल भी चौंका हुआ है। ये हाई स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स हैं, घातक मिसाइलें हैं। तेल अवीव जो इसराइल की राजधानी है, हाइफा जो उनका सबसे बड़ा सी पोर्ट है या उनके जो एयरपोर्ट है, 12 मिनट के अंदर, 12 मिनट्स के अंदर, ये अगर तेहरान से इनको लॉन्च किया जाता है तो 12 मिनट में ये एक बहुत बड़ी तबाही इसराइल में कर सकते हैं। इसकी उम्मीद नेतन्याहू साहब को नहीं थी, इसकी उम्मीद ट्रम्प साहब को नहीं थी। और अब अमरीश भाई ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू चाहते हैं कि इससे पहले ईरान और ताकतवर हो, अरब मुल्क उसका और साथ दें, इससे पहले उसको निपटा दिया जाए, यानी उसकी मिलिट्री पावर को खत्म कर दिया जाए, भले ही इस निज़ाम को ना बदला जाए। तो क्या मैं मानूं, अमरीश भाई, क्या मानूं कि अल्टीमेटली आखिरकार बातचीत से फैसला नहीं होगा, जंग से ही फैसला होगा? तो जंग क्या आपको लगता है ये होकर रहेगी, आज नहीं, कल नहीं, आने वाले दिनों में? नेतन्याहू जो ये कह के गए हैं अमेरिका, उन्होंने कहा है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को उसने और बेहतर कर दिया है और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, अस्तित्व का संकट, ये इजराइल के साथ है। अब इस सवाल पे वो ट्रंप से कहेंगे कि तुम स्ट्राइक करो, अब तुमने कमिट कर दिया है, तुम इतने आगे आ गए हो, स्ट्राइक करो, नहीं तो हमारा अस्तित्व जो है वो खतरे में। तो अब आप सोच लीजिए ये इतनी महत्वपूर्ण घटना दुनिया की होने जा रही है कि जिसमें एक राष्ट्र जो बना था, जिसको अमेरिका ने बनाया था, अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स ने, इजराइल, उसको अस्तित्व का संकट लग रहा है। अगर ईरान पे स्ट्राइक नहीं हुई, ईरान पे स्ट्राइक हो गई तब भी अस्तित्व का संकट है, जब तब तो और गहरा जाए। नहीं, लेकिन होगा क्या अल्टीमेटली? क्या लगता है कि बातचीत को लेकर आप क्या आशावादी हैं? बातचीत को लेकर आपको लग रहा है कि एक हल निकलेगा, या आपको लगता है कि युद्ध, जंग ही से मतलब इसका फैसला होगा? अल्टीमेटली जंग से ही फैसला होगा, क्योंकि ये लोग इस तरह से मानेंगे नहीं। इनका जो अमेरिका इजराइल है, इनका ये लोग ये समझते हैं कि अगर हम अभी बिल्कुल कुछ नहीं किया हमने, तो फिर हमारा जो रसूख है, जो मदुरो की किडनैपिंग से हमने बनाया था, वो सब खत्म हो जाएगा, रशिया चाइना के आगे खास तौर पे। तो इसलिए इनको करनी है स्ट्राइक। और स्ट्राइक की कीमत
भी ये जानते हैं कि क्या हो सकती है। हो सकता है कि उसको ये तरह तरह से लुभाने को चेंज करने की कोशिश करें। एक चीज जो मैंने कल कही थी, मैं फिर से कहूंगा, आखिरी इनके पास फॉल्स फ्लैग एक ऑप्शन है। फॉल्स फ्लैग का मतलब क्या हुआ, दोस्तों को समझाएं अगर आप आसान भाषा में। फॉल्स फ्लैग का मतलब कि जैसे कई बार मोसाद बॉम्बिंग करता है, सीआईए बॉम्बिंग करता है, तो वो ये दिखाते हैं कि जैसे एक थ्योरी है कि बहुत सारे आतंकवादी हमले जो अमेरिका पे हुए वो अमेरिका ने खुद कराए, लेकिन ब्लेम किया मुस्लिम्स को। तो ये होता है फॉल्स फ्लैग कि आप मतलब खुद प्रोवोक हमला करने के लिए क्या, करवाते हैं। कि आप कहीं ना कहीं एक चिंगारी भड़काओ और फिर हमला नहीं, करो, चिंगारी करवाओ। आपके एजेंट्स करते हैं, जैसे ईरान में इनके एजेंट्स हैं। उनके पास अगर ये स्थिति, अगर वो इस उसमें है कि उनके पास कोई छोटे मोटे मिसाइल या इस तरह की चीजें ओके, हैं मैं समझ जो। गया। फॉल्स फ्लैग का आपका मतलब है कि ईरान से ही हमला होगा, लेकिन वो हमला अमेरिका के एजेंट्स करेंगे जो वहां जी छुपे जी, हुए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल दुनिया समझेगी कि ईरान का ये फैसला है, ईरान ने मिसाइल छोड़ी है, लेकिन वो कोई मोसाद का एजेंट होगा, कोई खुफिया एजेंट अमेरिका का होगा, बिल्कुल कि बिल्कुल। जिससे अमेरिका को दुनिया के आगे बहाना ये नहीं। जस्टिफिकेशन मिल जाए कि साहब ईरान ने हम पर स्ट्राइक करी, अब हम जवाब दे रहे हैं। हाँ, राइट टू सेल्फ बिल्कुल डिफेंस। बिल्कुल। ये एक इनके पास आखिरी एक हथियार ओके। जिसको ये इस्तेमाल कर सकते। तो आपको लग रहा है कि 11 फरवरी इंपॉर्टेंट होगा, ये जो बातचीत है सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत होने जा रही है नेतन्याहू ट्रंप की? बिल्कुल, 11 फरवरी को देखिए ये लोग कोई ना कोई फैसला लेंगे इधर या उधर का, और ये भी हो सकता है कि एक थोड़ा एक मुलायम रुख पहले सामने आए कि ट्रम्प कहें कि बातचीत को और मौका देना चाहिए, ये देना चाहिए, कुछ इख्तिलाफ अपना नेतन्याहू से दिखाएं। ये भी हो सकता है क्योंकि ये पहले हो चुका है गाजा के मामले में, कई बार आपने खुद ही देखा है। तो वो कुछ अपना इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अंदर खाते इन लोगों की प्लानिंग है कि हमें स्ट्राइक करना है, चाहे जैसे करें, चाहे सीधे करें, चाहे फॉल्स फ्लैग के माध्यम से करें, लेकिन हमें और एक चीज स्ट्राइक और, करना। पिछली बार जैसे मैं देख रहा था अमरीश भाई, बातचीत चल रही थी, ओमान में बातचीत चल रही थी, उससे पहले इटली में एक राउंड बातचीत हो गई थी ईरान की और मीडिएटर्स की, और उसी बातचीत के बीच में अमेरिका ने हमला कर दिया। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ट्रम्प की स्ट्रैटेजी हो कि अली खामनाई, उनकी फौज, उनके विदेश मंत्री, इनको बातों में उलझाओ, और जब ये थोड़ा सा रिलैक्स रहे तब हमला कर दो, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जिसे कहते हैं। लेकिन वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अब चला गया है ना, वो था उस समय 15-16 जनवरी 2026 के पास। अब वो नहीं है, अब वो तैयार है, अब वो इस चीज को अलर्ट है। एक्सपेक्ट कर कि हमको धोखा दिया जाएगा। तो जब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कि हमको धोखा दिया जाएगा, तो वो तैयार है। तैयार है। तो इस बार इन लोगों को कोई बिल्कुल एक नई चीज ये लोग कुछ लाएंगे, और नहीं तो फिर वही होगा, ये करेंगे और उधर जी से टैली। जी। अमरीश भाई ने दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कही। इन्होंने कहा कि स्ट्राइक होनी है, स्ट्राइक तय है, उसके के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि बातचीत ये सुपरफिशियल बातचीत है, इस बातचीत का कोई मतलब नहीं है। ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, दोनों तरफ से बहुत फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स हैं, मतलब मूलभूत आप कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट्स हैं, जहां एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। आप इसे गहरे मतभेद कह सकते हैं। तो गहरे मतभेदों के बीच में कोई सुलह होती नहीं है, इसलिए जंग से ही ये फैसला होगा कि मध्य एशिया में वर्चस्व किसका होगा। अरब मुल्कों का होगा, जिसको लीड इस वक्त अली खामनाई कर रहे हैं, या फिर अमेरिका, इसराइल और नाटो फोर्सेस का होगा। ये असली यहाँ पर देखने लायक होगा। और ये जो 11 फरवरी की मुलाकात है, नेतन्याहू अमेरिका में हैं, पहुंच चुके हैं, और ट्रम्प और नेतन्याहू की जो बातचीत बहुत डिसाइसिव है, बहुत डिसाइसिव है। और उसकी वजह जो मैंने आपको बताई, कि जिस तरह से ईरान ने पिछले 6 महीनों में दिन रात एक करके अपने को रीबिल्ड किया है, और आप कह सकते हैं दुगनी ताकत के साथ ईरान लौटा है मैदान में, उसको लेकर नेतन्याहू घबराए, इजराइल घबराया हुआ है। बहरहाल अ, फिर मैं कहूँगा एक बार फिर से कि युद्ध ना हो, बातचीत से ही फैसला निकले तो ज़्यादा उचित है, क्योंकि मध्य एशिया की शांति एशिया की शांति है। और अगर मध्य एशिया में हिंसा होती है, युद्ध होता है, तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, क्योंकि ईरान के साथ, न सिर्फ ईरान के साथ अरब मुल्क हैं, बल्कि रशिया, चाइना भी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। इसको हम एग्जैगरेट मैं नहीं कर रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये स्थिति, ये संभावना, अंदेशा भी है। तो युद्ध ना हो, युद्ध की जगह ये शांति वार्ता शायद ऊपर वाला
ईश्वर चाहे तो कामयाब हो जाए, सफल हो जाए, यही मैं चाहूँगा। अमरीश भाई आप आए और आपने आज बहुत से तथ्य बताए, तस्वीरों के साथ फैक्चुअल तथ्य बताए जो शायद यूट्यूब में लोग इस तरह से मैं देखता हूँ नहीं दिखाते हैं। ज़्यादातर सनसनीखेज़ चीज़ें बताई जाती हैं, फैक्चुअल चीज़ें सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए आपने जो आज बताई, आँखें खुल गई। थैंक यू सो मच मिस्टर अमरीश थैंक मिश्रा फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।